इस वक्त हमारी मौजूदगी अंबेडकर नगर में है। यहाँ की जनता के दिल में कौन है और इस बार दिल्ली की सत्ता पर यहाँ की जनता किसे देखना चाहती है कि आखिर यहाँ के दिल में कौन सी पार्टी बसती है। तो चलिए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अंबेडकर नगर की जनता किसके साथ। ये दिल्ली है और दिल्ली में जब चुनावी बिसात बिसती है तो लोगों की नब्ज टटोलना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोगों की नब्ज टटोलते हैं तो वो पर्दे दर पर्दे खुलती हैं कि किस नेता ने दिल्ली के लिए कितना काम किया। अब दिल्ली की जब बात आती है, सियासतदारों की बात आती है, तो कई बार दिल्ली का एक अपना रुतबा रहा है, लेकिन जब हम चुनावी सरगर्मी में देखते हैं तो यहाँ की राजनीति हर राज्यों से बेहद अलग होती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी अंबेडकर नगर में है। अंबेडकर नगर का सियासी पूरा अगर समझा जाए तो क्या कुछ कहता हुआ नज़र आता है, ये समझने वाला विषय है। इसीलिए यहाँ की जनता के दिल में कौन है और इस बार दिल्ली की सत्ता पर यहाँ की जनता किसे देखना चाहती है कि आखिर यहाँ के दिल में कौन सी पार्टी बसती है। तो चलिए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अंबेडकर नगर की जनता किसके साथ। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी अंबेडकर नगर में है। यहाँ के मौजूदा जो विधायक हैं वो अजय दत्त रहे हैं और इस बार पार्टी ने उन पर दोबारा भरोसा भी जताया है। तो वहीं अगर देखा जाए तो खुशीराम चिराग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े हैं और जयप्रकाश कांग्रेस पार्टी से। लेकिन दिल्ली की जनता जो है और खास करके अंबेडकर नगर की जनता यहाँ के विधायक के कितने काम से खुश है और कितने कामों से नाखुश, चलिए आइए महिलाओं से ही जान लेते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम तो रंजना है। रंजना है। कब से रह रही हैं आप इस इलाके में? मेरे को तो 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। हाँ। 30 साल में अंबेडकर नगर इलाका और दिल्ली कितना बदला हुआ आपको दिखा है? नहीं, देखो पहले हमारे यहाँ चौधरी प्रेम सिंह रहे है ना, तो काम तो उन्होंने लोगों के लिए किया, बट वो अपना ही वो लाडो सराय जन्नत बना के गए। यहाँ कुछ ऐसा नहीं दिखा जो नई चीज़ हुई हो। बाकी उसके अलावा औरों ने भी राज किया, पर जब से ये अजय दत्त जी आए हैं तो इन्होंने तो बिल्कुल ही तबाह कर दिया। बस ये क्लीन चिट थे, इसलिए नहीं ये टिकट पे टिकट मिले जा रहा है। बाकी अगर आप किसी भी पब्लिक से जाके पूछोगे तो यही कहेंगे कि ऑफिस में जाओ तो रो के वापस आते हैं, ऑफिस जाओ तो रो करके वापस आना पड़ता है। क्यों? विधायक जी काम वाम नहीं सुनते? बिल्कुल नहीं सुनते। उनका भाई बैठ जाता है उसकी चेयर के ऊपर। एक बार तो मेरे से हाथापाई हो गई थी उसकी, अजय दत्त की। मैंने कहा तू कैसे बैठा है? बिजली का मीटर नहीं लगने दूंगा। मैंने कहा लगवा लूंगी, बीजेपी की हूँ, लगवा लूंगी, पर तू मेरा विधायक किस लिए है? तू भी तो मेरा काम कर, तो नहीं लगेगा। तो क्या इसलिए नहीं सुनते हैं? आप बीजेपी की सपोर्टर हैं? नहीं, बीजेपी नहीं, पर आम पब्लिक के लोग भी जा रहे हैं, वो बेचारे किसके सपोर्टर है? हाँ। पर ये जो है सुनता ही नहीं। मैं कहती हूँ चलो बीजेपी की नहीं हूँ, पर पब्लिक ने चुना है तो पब्लिक की तो सुनवाई करना, तो नहीं करता। आपको क्या लगता है? कुछ नहीं लगता। कुछ नहीं, वोट तो देंगी। सफाई पानी वानी की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? सही है, बढ़िया है। पानी सही आ रहा है? बढ़िया है। जो कुछ पानी सही आ रहा है। आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा? अभी तो आ रहा है, पानी वानी सब सही आ रहा है। हाँ। काल पड़ जाएगा। गर्मी में अकाल पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, वो तो गर्मी में तो पड़ता ही है काल। पानी भर गर्मी में तो काल पड़ेगा। क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और पानी की जिस तरह से वो बता रही हैं? शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल खराब है। शिक्षा व्यवस्था खराब है? यहाँ पे आप देखना, अभी छुट्टी होगी बच्चों की तब देखना आप यहाँ पे जाके। क्या खराबी है? मतलब शिक्षा व्यवस्था में क्या चीज़? बच्चे गुंडागर्दी करते हैं स्कूलों में। कोई पढ़ाई नहीं है और गुंडागर्दी होती है। हाँ, स्कूलों में गुंडागर्दी हो रही है। और सफाई की व्यवस्था कैसी है? सफाई आप देख ही रहे हो, आप भी यहाँ पे न्यूज़ ले रहे। कब से रह रही हैं आप इस इलाके में? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल यहाँ के मौजूदा विधायक को भी हो गए। सुनते हैं लोगों की बात, आते हैं आप लोगों के पास। बोधरी आप परेशान मत होइए, आपकी तरफ नहीं है कैमरा। क्या? 10 साल विधायक जी को भी हो गए, कुछ काम वाम सुनते हैं। सफाई की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। विधायक जी आते हैं आप लोगों की मदद, जैसे उन्होंने बताया कि कोई काम नहीं सुनते हैं। विधायक कोई नहीं आता गली में, बाद में वोट के बाद तो कोई आता ही नहीं है। अभी वोटिंग के टाइम पे सब घूम रहे हैं। हाँ ना, विधायक आते नहीं है, बात सुनते नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि हालात बदलेंगे इस बार? बदल जाएंगे। बदल जाएंगे? कैसे बदलेंगे? कैसे विधायक का काम रहा इन 10 सालों में? अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं लोग, वह कोई कर रहा कोई नहीं कर रहा, एक जैसी थोड़े होते सब लोग। तो अजय दत्त का काम समझ में आया आपको? अजय दत्त का काम समझ में आया था। आया है समझ में? हाँ। दूर के आगे नौकरी कर रहे हैं दिल्ली के बच्चे। और क्या, जो किराएदार लोग, हम तो किराएदार लोग हैं। किराएदार है। कब से रह रही हैं यहाँ पे आप?
हम 20 साल हो गए 20 साल हो गए, तो वोट तो दिल्ली का ही होगा। नहीं, हमने नहीं देते वोट, यहाँ नहीं हमारा वोट बना ही नहीं। अच्छा, वैसे कहाँ की रहने वाली हैं? हम भरतपुर से। भरतपुर से हैं। उत्तर प्रदेश। हाँ, नहीं भरतपुर, यहाँ जयपुर। जयपुर से हैं। चूंकि आप किराएदार हैं, क्या आप अपना बिजली का बिल देती हैं? हाँ, मकान वाले को देते हैं बिजली का बिल। अच्छा, हाँ, आप लोगों के लिए फ्री नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है फ्री, हम देते भरते पानी तो देते। तो देखिए, महिलाएं किस तरह से अपनी बातों को रखते हुए देख रही हैं और आगे भी चलते हैं और लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों के दिल में क्या है। तो इस वक्त अभी हमने महिलाओं की बात सुनी, महिलाओं के दिल में क्या है। अब यहाँ की जनता में पुरुषों का भी रुझान लेना ज़रूरी है कि अम्बेडकर नगर की जनता किसके साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। इस बार बदलाव चाह रहे हैं कि केजरीवाल ठीक है? बदलाव चाहिए जी। बदलाव चाहिए। बदलाव क्यों चाहिए? यहाँ कोई हमारे को मतलब कोई काम नहीं है एरिया में। पानी गंदा आता है, रोड कभी बना नहीं है, कभी हमारी कोई सुविधा वैसी नहीं है। रोज शिविर भरे पड़े हैं सारे, जाकर देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे बहरा 3 दिन हो गया, आज कोई देखने वाला नहीं है। तो पार्षद कोई काम करने नहीं आते? सफाई के लिए कोई कूड़ा गाड़ी नहीं कोई आती? सफाई नहीं है यहाँ पे। और यहाँ तो मतलब बड़ा गंद खाना चल रहा, और रोडों पे गाड़ियाँ लगा रखी है, इन पे मंथली जाती है और मतलब एक्सीडेंट होते हैं दुनिया भर के। कोई मतलब देखने वाला नहीं है यहाँ पे। वो पूरे रोड पर आप देख लो, कहीं भी जाओ आपको गाड़ियाँ लगी लगेगी। या तो रोड नहीं है, ये पार्किंग बढ़ा रखा है लोगों ने। अच्छा, मतलब कि रोड जो है ये पूरी पार्किंग में तब्दील हो गई है, सड़क रही नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमें कोई फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, हमें तो मतलब यहाँ प्रगति चाहिए, विकास चाहिए। विकास चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, सही कह रहे हैं। सही करेंगे। उत्तराखंड से आए हैं आप लोग? उत्तराखंड में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है जी। मोहम्मद यूसुफ जी। तो यूसुफ जी, अगर विकास की बात करें, उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कैसा काम है? बहुत अच्छा जी, वहाँ अच्छा बढ़िया काम है जी, अच्छा काम है वहाँ भी। उत्तराखंड में बढ़िया काम है। हाँ ठीक है जी, अच्छा काम है। पर जितना होना चाहिए उतना कौन देता है, इतना जो मन मारे कौन देता है, लेकिन फिर भी ठीक ही है मतलब। तो दिल्ली पहली बार आए हैं या आते जाते रहते हैं? आते जाते रहते हैं। कितनी बार चक्कर लग चुका है दिल्ली? मैं तो आया हूँ 2-3 बार तो आ ही गया हूँ। 2-3 बार आए होंगे। इस समय तो चुनावी माहौल है, तो हर कोई चुनाव का ही बात कर रहा है। क्या लग रहा है दिल्ली में किसे आना चाहिए? देखो जी, ये तो दिल्ली वालों को पता होगा क्या कहना चाहिए। जैसे ऐसा वो साहब बता रहे हैं, ठीक ही बता रहे होंगे। जब मन मानने की किसी की नहीं होती है, घर में एक परिवार है, उसकी मर्जी नहीं होती। ये तो जनता है, इतनी बड़ी जनता है। अब जैसे आपने बताया कि उत्तराखंड में बीजेपी का कार्य अच्छा है, तो उस हिसाब से दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए? हाँ, तो उस हिसाब से आनी चाहिए। अच्छा, ये तमाम राजनेता लोग जो हैं, आप लोगों ने तो एक समय देखा है, राजनीति का दौर देखा है, फ्री योजनाएं आजकल बड़ी चल रही है, राजनीति एकदम बिल्कुल विपरीत होती दिख रही है। इन फ्री योजनाओं को लेकर के क्या लगता है कि ये मिलनी चाहिए जनता को या नहीं? मैडम जी, ऐसा है, ये जो फ्री जनता है, जैसा राशन फ्री है, तो सरकार ने लालच दे रखा है ये कि इस लालच में तुम काम करो, इसलिए लोगों ने खेतीबाड़ी बंजर छोड़ दी। अब ये गारंटी रोजगार का चक्कर है। गारंटी रोजगार में लोग बोलते हैं कौन करे खेती, गारंटी रोजगार में 200 रुपये महीने मिल मतलब फ्री योजनाएं जनता को अपाहिज बना रही है। हम ये चाहते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार निकले। मैं बीएसएफ में भर्ती हुआ था, 8 साल तैयारी की थी, यूपी फिरोजाबाद से आता हूँ। और क्या कहते हैं, मेरे को 2158 भर्ती बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में किया गया था और मेरे को निकाल दिया गया। 6 महीने रखा, उन्होंने निकाल दिया। और मेरे साथ के लड़के हैं, कम से कम 1000 बंदे निकाल दिए और 11 से लड़के अभी भी जॉब कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी से, या तो मेरे को मृत्युदंड की सज़ा दी जाए या तो मेरे को वापस नौकरी दी जाए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ। कब से रह रहे हैं दिल्ली में? मेरे को 6 महीने हो गए, तब से रह रहा हूँ। 6 महीने से रह रहे हैं। हाँ। क्या लग रहा है दिल्ली में केजरीवाल सरकार ठीक है? केजरीवाल बढ़िया सरकार है, ये दोबारा आना चाहिए केजरीवाल सरकार। क्या कह रही हो अम्मा, बताओ? मैं ये कह रही हूँ, जीते कोई भी, हम तो जब जाना चाहिए हमारे बच्चों की नौकरी वोकरी मिले। आजकल नौकरी तो है ना, बच्चे दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, खाएंगे क्या जिताने से फायदा? जिताने से क्या फायदा? तो कोई राजनीतिक दल युवाओं के लिए नहीं सोच रहा? कोई कुछ नहीं सोच रहा। वोटों के टाइम पे आते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, करता कोई कुछ नहीं है। कितनी बार आ चुके हैं नेता, चक्कर लगा चुके हैं आके? आप कितने भी लगा जाओ, कुछ नहीं करता कोई भी। कुछ नहीं करता। ये तो
ये तो अब लगा रहे हैं चक्कर जो इलेक्शन वोट लेने के लिए, वैसे कोई नहीं आता यहाँ पे। इलेक्शनों के टाइम पे आते हैं। और मौजूदा विधायक आते हैं? नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आते। कोई नहीं आता। सामने मैं देख रही हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल है, कहा जाता है केजरीवाल के इसमें शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है, क्या लगता है? जब से उन्होंने करा तो थोड़ा है। हाँ, पढ़ाई सही होती है? हाँ, सही होती है। क्या क्या समस्याएं हैं इस इलाके की? अरे बहन, हम तो किराएदार है। अरे तो समस्याएं तो आपके लिए भी होंगी, चाहे किराएदार हो चाहे यहाँ की रहने वाली हो। समस्या तो क्या बताएं हम, समस्या तो मकान मालिक के लिए सुविधा करते, किराएदार के लिए कोई सुविधा है? नहीं, किराएदार के लिए कोई सुविधा है? मकान मालिक के लिए सुविधा है। मकान मालिक किराया भी रखे, पानी भी रखे, पानी का बिल भी रखे, बिजली का बिल भी रखे, और सरकार ने फ्री मीटर का रखा, फिर भी नहीं। बिजली का बिल सबको देना है तो देना ही है। किस चीज़ की सुविधा कर रखी है? ना मोदी ने कर रखी है, ना केजरीवाल ने कर रखी है। किसी ने नहीं कर रखी। किसी ने नहीं कर रखी है। केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो किराएदारों के लिए सब फ्री हो जाएगा। तो और अच्छी बात है, तो हम केजरीवाल को जिताएंगे। भरोसा है क्यों नहीं? हमारा वो नहीं है, जिसे हम वोटर ID बनवाया है केजरीवाल ने, तो क्यों नहीं आएगा 10-15 दिन में, तो हम केजरीवाल को जिताएंगे। जिताएंगे। केजरीवाल सुविधा कहेंगे तो अच्छी बात है। बढ़िया। आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? मैं तो यहाँ पे 16 साल से रह रही हूँ। 16 साल से रह रही हैं। पानी वानी की व्यवस्था कैसी है अम्बेडकर नगर में? पानी तो सही है, पर बिजली बिल तो हमारा लग ही रहा है। बिजली का बिल लग रहा है? 200 रुपए यूनिट, कुछ फ्री नहीं है? कुछ भी नहीं फ्री नहीं है। और सफाई की क्या व्यवस्था है? ठीक ही है, ज्यादातर गंदा तो होता नहीं है यहाँ पे, साफ सफाई सही है। तो देखिए, किराएदारों की भी एक अपनी अलग समस्या है कि वो तो यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उनके लिए ना तो किराया फ्री है ना पानी। लेकिन अम्बेडकर नगर के जिस एरिया में मैं हूँ, यहाँ के लोगों का कहना है उनके लिए तो ना तो पानी फ्री है, ना बिजली फ्री है, कोई भी वैसी सुविधाएं नहीं है जो उनको मिल रही है। तुम्हारा क्या नाम है? गौरव। कौन सी क्लास में हो? 12th क्लास में। 12th में। इसी स्कूल में पढ़ते हो? कैसी शिक्षा है यहाँ पर? मतलब टीचर्स पढ़ाती हैं, पढ़ाई कैसी है? सही है पढ़ाई तो। पढ़ाई ठीक है। टीचर्स आती हैं बराबर? आते हैं। आती हैं। सही है, मतलब हर एक क्लास लगती है? हाँ लगती है। जैसे कहा जा रहा है कि केजरीवाल के टाइम पे जो है शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं हुई, क्या लगता है? हुई अच्छी? हुई थी बीच में, कुछ हुई थी अच्छी। ठीक है। दिल्ली में चुनावी बिसात बिछने के साथ में आम आदमी पार्टी की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस की हो, त्रिकोणीय मुकाबला पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच में अम्बेडकर नगर की जनता की हमने राय ली, लेकिन उसके बाद यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं आम आदमी पार्टी से अजय दत्त जी, और इसके बाद पार्टी ने इन पर दोबारा भरोसा जताया है, तो चर्चा करना जरूरी है। अजय जी, इस बार आप चुनौती क्या देख रहे हैं? जनता आपके क्यों खड़ी हो? क्या वजह है? क्या मुद्दे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो अम्बेडकर नगर की जनता अरविंद केजरीवाल जी के और हमारे कामों से बहुत खुश है। यहाँ पे ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं जो कभी हुए नहीं। यहाँ पे 600 बेड का हॉस्पिटल बनाया, जो अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। यहाँ के स्कूलों को हमने कोएड किया। यहाँ के स्कूलों को, जो दोपहर के स्कूल थे, उनको मॉर्निंग का किया, और उसका रिज़ल्ट ये आया कि यहाँ के स्कूलों का रिज़ल्ट 99% और 100% है 10वीं और 12वीं का, जो अपने आप में एक इतिहास की गाथा गाता है। और हमने यहाँ पर मेट्रो लेके आए, जो आज से पहले, मेरे आने से पहले नहीं थी। एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है जो छतरपुर से बदरपुर तक बन रहा है, और BRT, जो खूनी BRT के नाम से जानी जाती थी, वो भी तोड़ी गई है। उसके अलावा यहाँ बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं, जैसे कि खानपुर एक पूरा वार्ड है, वो टैंकर माफिया टैंकर के नाम से जाना जाता था, वहाँ हमने 0 टैंकर कर दिए, लोगों को घर घर पानी पहुँचा दिया पाइपलाइन से, और सीवर की लाइनें डाली हैं। उसके बाद रोड बना दिए। तो जो लोगों की बेसिक समस्याएं थी, उन सब से हमने निजात दिलाई। और यहाँ की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी की टीम, मैं यहाँ का विधायक रहा हूँ, हमने ईमानदारी से काम किया है। दिल्ली की जनता ये भी जानना चाहती है कि यमुना को साफ करने का वादा केजरीवाल जी ने किया था, और ये भी कहा था कि 5 साल में अगर मैं करके नहीं दिखाता हूँ तो मुझे वोट मत देना। लेकिन क्या लग रहा है कि अब आपके आगे की क्या तैयारियाँ हैं? कैसे यमुना साफ होगी और दिल्ली वालों को पानी खरीद के नहीं पीना पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि अगर आप पानी की बात करते हैं तो हमने ऑलमोस्ट 1800 नई कॉलोनियों में पानी दिया है पाइपलाइन से, और दिल्ली की जनता जानती है। दिल्ली की जनता को हमने साफ़, शुद्ध और अच्छा पानी, फ्री पानी पिलाया है।
अगर आप आम आदमी पार्टी से पहले चले जाएं तो जितनी भी प्राइवेट कॉलोनी है वो टैंकर कॉलोनी कही जाती थी। हमने टैंकर ख़त्म किया, टैंकर माफिया ख़त्म किया, लोगों को घर घर फ्री पानी दिया है। दूसरी बात रही जमुना की, देखिए ये प्रश्न तो आपको एलजी साहब से पूछना चाहिए। वो अपने आप को दिल्ली का मुखिया बार बार कहते हैं, जबकि वो चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं। और कि जी मैं जमुना पे काम कर रहा हूँ, जमुना पे जाके खड़े हो जाते थे, फ़ोटो खिंचवाते थे। तो ये सवाल तो बेसिकली उनसे करना आपको लाजमी बनता है। और जमुना मैया किसी एक राज्य से नहीं आती है, ये यूपी से भी या हरियाणा से होके आती है, यूपी में जाती है। सब जगह आप देखें हैं कि ये नमामि गंगे और जमुना मैया पे इतना पैसा इन्होंने लगाया है, यानी कि क्या वहाँ पे इन्होंने क्या किया। तो वो किसी एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहली बात, उसमें सेंटर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा किस तरीके से काम रोकने की कोशिश की, लेकिन हम लड़ते रहे, काम करते रहे और काम करते जाएंगे। जमुना मैया की सेवा करना, सफाई करना केंद्र का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने उसका फंड बना रखा है। लेकिन आपने क्या किया? कुछ काम तो इनसे होना नहीं है। इनको तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते रहना है, अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पड़ के उनके कामों को रोकने की कोशिश करनी है। लेकिन केजरीवाल साहब पढ़े लिखे, समझदार, ईमानदार, और उनकी पार्टी में सारे पढ़े लिखे, समझदार, ईमानदार लोग हैं। दिल्ली चलाना जानते हैं। दिल्ली पहले भी अच्छे से चलाई थी, अब भी चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे। दिल्ली की जनता का पूर्ण आशीर्वाद, विश्वास आम आदमी पार्टी पे है। तो आपने सुना अजय जी को, किस तरीके से जनता इन पर भरोसा जता रही है और जनता किस तरह से इनका साथ देगी, परिणाम क्या होने वाले हैं। हालांकि अजय जी ने तो उसका ऐलान पहले से कर दिया है, पर देखना होगा 8 फरवरी को दिल्ली में क्या कुछ बदलता है और क्या वाकई सत्ता में फिर से केजरीवाल आते हैं या नहीं। दिल्ली में चुनावी सरगर्मी के बीच में अंबेडकर नगर विधानसभा के दिल में क्या है, इसको टटोलने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इसी के साथ में प्रत्याशियों के पास कितनी चुनौतियाँ हैं, मौजूदा विधायक के काम से को लेकर के जनता ने क्या कहा, वो सब तो हमने सुना ही। लेकिन इस बीच में जिस तरह से भाजपा ने इस बार खुशीराम चुनाव जी पर भरोसा जताया है, तो इस बार आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, चुनौती क्या है आपके लिए? इस बार मैं इस चुनाव में देख रहा हूँ कि दिल्ली बदल रही है। दिल्ली इस बार भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के साथ चल रही है। वो उन पर विश्वास कर रही है और केजरीवाल के ऊपर, इनके झूठे वादों के ऊपर, ये लगातार झूठ बोलते हैं, इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रही है। लोग अब हम जहाँ जा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि इस बार भाजपा आएगी दिल्ली के अंदर। अंबेडकर नगर की हम समस्याओं की बात करें, जो कि आप गली गली घूम रहे हैं, क्या क्या समस्याएं दिखी हैं आपको यहाँ पे? अंबेडकर नगर में सीवर ब्लॉक पड़े हुए हैं, लोगों के घर के आगे इतना गंद फैला हुआ है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। एक तो बाहर गंदगी और घर के अंदर जाते हैं तो पानी भी गंदा मिलता है। उनका जीवन तो, उनका दयनीय जीवन इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 27 साल से सूखा पड़ा है, यहाँ पर भाजपा नहीं है, क्यों चाहिए? मतलब कि दिल्ली वासियों के लिए आप लोगों का आना ज़रूरी क्यों है और कैसे आप लोग भरोसा जता रहे हैं? आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर विकास हो रहा है, पूरे देश के अंदर आयुष्मान योजना से सब लाभ उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता लाभ नहीं उठा पा रही है। इसलिए नहीं उठा पा रही क्योंकि इनकी काम करने की नीयत नहीं है। अगर हमारी आयुष्मान योजना दिल्ली के अंदर लागू हो जाती और लोग फ़ायदा उठाते तो मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता मोदी जी। लूंगी आपसे, आयुष्मान की आपने बात करी, आप कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने लागू नहीं होने दी, लेकिन अब जो वो योजना लेकर के आए हैं कि सबका तो मैं फ्री इलाज करवाऊंगा, तो क्या लग रहा है कि उनकी योजना, आयुष्मान योजना पर भारी नहीं पड़ेगी? मैंने क्या कहा, झूठ पर सरकार नहीं चलने वाली है। लोग मोदी जी के ऊपर लोग विश्वास करते हैं। आपकी 10 साल से सरकार है दिल्ली के अंदर, आप चुनाव में क्यों लेकर आ रहे हैं? चुनाव से पहले भी तो लेके आ सकते थे। और ये अपनी योजनाओं को चुनाव के समय लाते हैं, जनता को अपनी साइड कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जनता भोली भाली है। लेकिन अब जनता इनको समझने लग गई है, उनको जवाब देने के मूड में है जनता। और दिल्ली के साथ अंबेडकर नगर भी बदलेगा और विकास होगा इस बार अंबेडकर नगर में। जो कहते थे कि दिल्ली को जंगल, लंदन बनाएंगे, इन्होंने दिल्ली को जंगल बना दिया। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो उसको दुरुस्त करेगी, बहुत बढ़िया दिल्ली सपनों का शहर बनाएगी। ठीक है, तो अब ये तो देखना होगा कि दिल्ली में किस तरह से नई इबारत
क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी लिख पाती है? 27 साल का सूखा जो अभी तक पड़ा है, जनता क्या उसको पार लगाएगी या नहीं, वो 8 फरवरी को ईवीएम में कैद होने के बाद परिणाम के साथ आपको मिल जाए। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी अम्बेडकर नगर में और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनको जेपी नाम से भी बुलाते हैं। जेपी जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी, आप अपने लिए चुनौती क्या देख रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है मैम। दरअसल इन लोगों ने, भ्रष्ट लोग हैं ये, इन लोगों ने 10 साल के कार्यकाल के अंदर अम्बेडकर नगर का मतलब विनाश कर दिया। छोटे छोटे लोगों के काम रुके हुए हैं, लोग राशन कार्ड नहीं बना सकते, लोग जो बुजुर्ग आदमी वो पेंशन अप्लाई नहीं कर सकते, पुरानी पेंशन आ नहीं रही। और सबसे ज़्यादा जो आज अम्बेडकर नगर की जनता जो परेशान है, जो बीमारियों में ज़्यादा परेशान है, और सबसे ज़्यादा बीमारी पानी की परेशानी से आ रहा है। जो गंदा पानी आ रहा है ना, उससे लोगों के लीवर डैमेज हो रहे हैं, किडनियाँ ख़राब हो रही है। अब आप बताइए कि सरकार क्या कर रही है? शिविर भरे हुए हैं, लबालब भरे हुए, उबाल मार रहे हैं। अगर ढक्कन हटा दे तो फुहारा चल जाए, ये हाल है अम्बेडकर नगर में, और अम्बेडकर नगर की हर गली में ये हाल है। लेकिन अजय दत्त तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि मैंने जितनी ईमानदारी से यहाँ की जनता के लिए काम किया है और यही भरोसा मुझे फिर जिताएगा। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, विधायक तो मिलता नहीं है, उसकी 3 लेयर की सिक्योरिटी है, 3 लेयर की सिक्योरिटी। अब आप सोचिए कि जब 3 लेयर की सिक्योरिटी होगी तो हाल क्या होगा। भाई साहब, थोड़ा सा कैमरा आगे मुझे लेके चल सकते हैं? आइए, मैं आपको दिखा देंगे। ये रोड चौधरी प्रेम सिंह जी ने बनाए थे, आज तक उसके बाद रोड नहीं बने। कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद थे वो बनाते थे काम, वो करते थे। ये देखिए गड्ढे हो रहे हैं, क्या ये काम है? कैमरामैन भैया जरा दिखाइए, ये गड्ढे हो रहे हैं, देखिए ये गड्ढे हो रहे हैं। उसके बाद आपको एक छोटी सी चीज़ और दिखाता हूँ। आपने कहा, इन्होंने कहा ना कि हमने बहुत काम किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो कोई हेल्प करेगा? मैं आपको दिखाता हूँ। शौचालय देखिए आप, आदमी घुस नहीं सकता, बीमार है। ये देखिए आदमी, देखिए ये नाले देखिए, क्या सफाइयाँ हो रही है। एमसीडी के दफ्तर यहीं है, जल बोर्ड का दफ्तर यहीं है, गंदा पानी आ रहा है, डूसिप के चबूतरे बर्बाद हो रहे हैं। क्या ये विकास है? आप अंदर जा नहीं सकते, आप अंदर जा नहीं सकते, ये हाल है। ये देखिए नालियाँ देखिए, रात को कूड़े के ढेर हो रहे हैं। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये देखिए आप, नाली कितने दिन से सफा नहीं हुई होंगी ये, भैया दिखाइए जरा एक बार। और आपने कहा कि काम हो रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक चले जाइए, रोड टूटे पड़े हैं, ये मरम्मत नहीं करा सकते। सिर्फ पैसा कमाना ही इनकी आदत है, अवैध पार्किंग से पैसा कमा रहे हैं। ये सुनार मार्केट है, 20 दुकानें सील करी थी और प्रत्येक दुकान से 20-20 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, 80 लाख रुपए तक वसूले इस विधायक ने। आज नमस्ते ठीक हो जी। आज विधायक वोटों के लिए तरस रहा है। आपको क्या लगता है जनता वोट देगी? है जनता वोट देगी क्या? जब जैसे आपने नोट ही ले ली तो जनता वोट क्यों देगी? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसने कहा ना हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम, मतलब ये स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, और गंदगी देखिए आप, उधर देखिए आप। इन्होंने कहा ना, ये देखिए कितने दिनों से साफ नहीं हुआ, ये देखिए। एक बार कैमरामैन भैया जरा दिखाइए, उधर दिखाइए। आप बताइए कितने सालों से नहीं हुई है? तो ये तो इनकी, मैं आपको क्यों दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ही सारी बातें बोलूँगा तो आपको विश्वास नहीं होगा। आपको लगता है ये 2-4 दिन में हुआ होगा? इस क्षेत्र का सौभाग्य है और इन सरकारों का ये है कि इस बार एक लोकल कैंडिडेट लड़ रहा है और सारी जो मूलभूत जो सुविधाएं जो मिलनी थी और जो परेशानी जो इस क्षेत्र में है उसको उजागर करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ आस्था तिवारी।